अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हर माँ बाप का सपना होता है और कर्तव्य भी, और ये आज के युग में और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बढ़ती महंगाई में अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे या बच्चों के भविष्य की प्लानिंग उनके पैदा होने के साथ ही शुरू कर दें, और अगर ऐसा नहीं भी कर पाए तो जितनी जल्दी हो सके उसे शुरू करें। चाइल्ड प्लान पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। पहला वीडियो है चाइल्ड प्लान पर फॉर्चून गारंटी सुप्रीम, और दूसरा चाइल्ड प्लान पर है गारंटीड रिटर्न इनकम प्लान। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन्हें जरूर देखें। आज का वीडियो चाइल्ड प्लान फॉर्चून गारंटी प्लान फीचर्स से शुरू करते हैं। यहाँ दिया है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज प्लान ऑप्शन। आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं या रेगुलर इनकम विद एन इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इनकम पीरियड फ्रॉम 20 to 45 ईयर्स, लेकिन ये एज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, तो वो हम जब आगे जाएंगे तो समझेंगे उसको। नेक्स्ट है गेट रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट द एंड ऑफ इनकम पीरियड। तो ये आपने जो भी प्रीमियम्स भरे हैं इनकम पीरियड के एंड पर वो आपको सारे के सारे वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है चॉइस टू रिसीव इनकम मंथली या एनुअली। आप चूज कर सकते हैं कि आपको हर साल इनकम चाहिए या हर महीने चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म। आप सिंगल पेमेंट ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं या लिमिटेड पे के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन ऑफ जॉइंट लाइफ अंडर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो आप जॉइंट लाइफ भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनहांस योर प्रोटेक्शन विद ऑप्शनल राइडर्स। इसमें आपको ऑप्शनल राइडर्स की फैसिलिटी है, तो आप अपना प्रोटेक्शन उन्हें लेकर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। तो यहाँ पर कवरेज फॉर सिंगल लाइफ दिया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम सिंगल लाइफ पे ही फोकस करेंगे, और ये चाइल्ड प्लान है तो इसमें जो पेरेंट है वो कवर्ड रहेगा। अब यहाँ देखिए एज जो है यहाँ पर इस प्लान में ईयर 1 से शुरू होती है, सो 1 ईयर से लेकर 60 ईयर्स। बट सिंस ये चाइल्ड प्लान है हमें चाइल्ड की एज के हिसाब से इसको कंसिडर करना है। तो मान लीजिए हम ईयर 1 ही कंसिडर करते हैं फॉर अ चाइल्ड, जेंडर मेल चूज करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्लान ऑप्शन है, रेगुलर इनकम है। नेक्स्ट इज रेगुलर इनकम प्लस क्रिटिकल इलनेस। फिलहाल हम रेगुलर इनकम के साथ जाते हैं। एंड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आपको रेगुलर है, सिंगल है और लिमिटेड पे है। लिमिटेड पे हमेशा बेटर होता है, तो हम उसे चूज करेंगे। एंड एनुअलाइज प्रीमियम मिनिमम 24,000 से शुरू होता है, तो इसको चेंज करके हम फिलहाल 50,000 करते हैं। एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक है। एंड पॉलिसी टर्म जो है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 है तो पॉलिसी टर्म उसमें 1 साल ऐड होकर होती है 13 ईयर्स। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 है तो पॉलिसी टर्म फिर मिनिमम 6 ईयर्स होगी। मान लीजिए कि मिनिमम के साथ अगर हम देखते हैं 5 ईयर्स और पॉलिसी टर्म उसका 6 ईयर्स होता है, जिसे आप बढ़ाकर अप टू 10 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स रखते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म मिनिमम 5 रखते हैं, और इनकम टर्म 20 ईयर्स से शुरू होकर 40 ईयर्स तक जाता है फॉर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5। तो मान लीजिए इसको हम 20 ही रखते हैं। इनकम मोड इज एनुअल एंड मंथली। तो देखते हैं ये चाइल्ड प्लान के लिए ये क्राइटेरिया मीट होता है कि नहीं। यहाँ देखिए लिखा है पॉलिसी टर्म 10 नॉट अलाउड फॉर एज 1 ईयर्स। चाइल्ड प्लान के लिए जब उसको इनकम मिलती है तो वो कम से कम 18 ईयर्स का होना चाहिए, इसीलिए इट इज नॉट अलाउड। तो हमें ये क्राइटेरिया अपना बदलना होगा। तो चलिए हम प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है, बिकॉज चाइल्ड 1 ईयर का ही है तो पेरेंट इजीली 12 ईयर्स तक पे कर सकता है, तो हम उसको 12 मैक्सिमम लेंगे। एंड पॉलिसी टर्म भी हम मैक्सिमम लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स का डेफरमेंट पीरियड है फॉर द मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो 17 ईयर्स है। ओके, अब इनकम टर्म जो है वो 20 से लेकर 30 ईयर्स तक है फॉर द प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 ईयर्स। पहले हमने देखी थी जब प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 था तो इट वाज गोइंग अप टू 40 ईयर्स, बट इसमें जब प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 है तो इनकम टर्म आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स तक जा रहा है। तो मान लीजिए हम स्टार्टिंग में इसको 20 ईयर्स मिनिमम रखते हैं। मोड ऑफ कोर्स इज एनुअली एंड आगे जाते हैं। ओके, यहाँ पर चाइल्ड पैकेज है तो प्रपोजर एज हम यहाँ पर 30 लेते हैं। 1 ईयर के लिए पेरेंट उसका मान लीजिए 30 ईयर्स ओल्ड है एंड जेंडर मेल। तो चाइल्ड पैकेज हम चेक करेंगे, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें हम मेक योर ओन प्लान भी चाइल्ड के लिए ले सकते हैं, वो हम बाद में चेक करते हैं। फिलहाल चाइल्ड पैकेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 7,70,000 है फॉर अ प्रीमियम ऑफ 50,000। आपके एनुअल प्रीमियम के अमाउंट का 15 टाइम्स से भी ऊपर आपको सम एश्योर्ड मिलता है, जो कि है लाइफ कवर। नेक्स्ट नीचे इसमें दिया है टर्म बूस्टर
उसमें भी आपको सम एश्योर्ड काफी हाई है विच इज 7,20,000 और उसका प्रीमियम अमाउंट बनता है 1,073 और इसमें जो वेवर ऑफ प्रीमियम है वो आपको 311 रुपीज देकर मिल सकता है। और यहाँ जो राइडर्स के लिए है प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 है तो पॉलिसी टर्म भी 12 है, वेराज बेसिक सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी टर्म हमारी 17 इयर्स है, तो वो ध्यान देना है क्योंकि राइडर्स में बेसिकली वेवर ऑफ प्रीमियम के लिए ही ये राइडर्स हैं, तो इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म सेम होगा। नेक्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, उसमें सम एश्योर्ड 51,073 है एंड वेवर ऑफ प्रीमियम का अमाउंट इज 67 रुपीज। नेक्स्ट राइडर है क्रिटिकेयर प्लस, इसमें सम एश्योर्ड इज 51,073 सेम एज द एक्सीडेंटल एंड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी अमाउंट एंड वेवर ऑफ प्रीमियम का अमाउंट है 354। तो ये वेवर ऑफ प्रीमियम अमाउंट्स देकर ये जितने भी राइडर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। तो अगर कुछ होता है तो जो इसके आगे आप सम एश्योर्ड देख रहे हैं एक एक राइडर के आगे वो भी मिल जाएगा। अगर पेरेंट को बाय चांस इनमें से कोई भी चीज होती है तो वो सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा, प्लस आगे के जो प्रीमियम्स हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे, वो माफ हो जाएंगे, वेव ऑफ हो जाएंगे। सो टोटल राइडर प्रीमियम इज 1,805 एंड टोटल प्रीमियम बेस प्लस राइडर इज 51,805। चलिए अब आगे जाते हैं। हमने 1 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड कंसिडर किया है और उसका एनुअलाइज प्रीमियम है 50,000 एंड टोटल एनुअलाइज प्रीमियम जो पेरेंट पे करेगा 12 इयर्स वो होगा 6 लाख। और यहाँ पर बिकॉज ये पॉलिसी पीरियड 17 इयर्स का है तो 18th ईयर से एज 19 ऑफ द चाइल्ड ये गारंटीड एनुअल इनकम शुरू हो जाएगी विच इज 92,565 एंड ये फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स मिलती रहेगी। लास्ट का जो इनकम ईयर है उसमें ये जो भी प्रीमियम्स पे किए हैं वो भी वापस मिल जाते हैं विच इज 6 लाख। सो टोटल गारंटीड बेनिफिट इज A प्लस बी। A इज द गारंटीड एनुअल इनकम जो आपको मिल रही है एंड B इज जो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल रहा है। सो टोटल बिकम्स 24,51,300। और आगे जाते हैं, यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड दिया है 7,70,000। तो अगर पॉलिसी टर्म जो 17 चूज की है उसमें अगर पेरेंट को कुछ भी हो जाता है तो ये 7,70,000 फैमिली को चाइल्ड के लिए दे दिया जाएगा एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 है एंड पॉलिसी टर्म 17। टोटल राइडर प्रीमियम्स यहाँ दिए हैं विच इज 1,805 एंड टोटल एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बनता है 51,805 एंड ईयर 1 में विद GST बनेगा 54,136 एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स विद GST बनेगा 52,971 एंड सम एश्योर्ड ऑन डेथ एट पॉलिसी इंसेप्शन इज 7,70,000 एंड टोटल गारंटीड बेनिफिट अगर आप एनुअली लेते हैं तो बनता है 24,51,300 और अगर आप चाहें तो ये आप मंथली बेनिफिट भी ले सकते हैं तो वो टोटल गारंटीड बेनिफिट मंथली बनेगा 23,77,248। तो नेचुरली क्योंकि आप हर मंथ ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए अभी हम पीछे जाकर दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि आप मेक योर ओन प्लान भी चाइल्ड के लिए ले सकते हैं। पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मेक योर ओन प्लान पे हम क्लिक करते हैं। राइडर्स के साथ जो लास्ट कॉलम दिया है वो है WOP, उसका मतलब है वेवर ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पर टर्म एंड टर्मिनल इलनेस का राइडर है, उसके लिए आपको वेवर ऑफ प्रीमियम मिल सकता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है फैमिली को चाइल्ड को सम एश्योर्ड मिल जाता है तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। देन एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है, उसके लिए भी आपको वेवर ऑफ प्रीमियम यहाँ पर क्लिक्ड है तो वो मिल सकता है। ये अगर आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको रखें। नेक्स्ट है क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट, इसमें भी वेवर ऑफ प्रीमियम टिक्ड है। तो हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए आपको नीचे जो दिया है बेनिफिट पे आउट वेवर ऑफ प्रीमियम, इसमें आपको प्रपोजर एज चेंज करनी है तो हम 30 इयर्स लेंगे पेरेंट की एज एंड मेल प्रपोजर। और यहाँ देखिए जो अमाउंट है प्रीमियम का, अगर आप चाहते हैं कि ये अगर कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है पेरेंट को तो ये वेव ऑफ हो जाए आगे के प्रीमियम, तो उसके लिए जो प्रीमियम देना है वो है 311। ये नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसमें भी आपको प्रपोजर एज नीचे चेंज करनी है तो यहाँ 30 इयर्स आएगा एंड मेल। तो यहाँ जो प्रीमियम अमाउंट बनता है वो 66 रुपीज है। तो ये देने से अगर पेरेंट की कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिसमें पेरेंट के 2 पार्ट्स डिसेबल हो जाते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट और वो विद इन 6 मंथ्स होता है तो ये प्रीमियम देने के बाद 66 रुपीज का, तो कुछ अगर बचे हुए प्रीमियम्स हैं तो वो वेव ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट, इसमें भी प्रपोजर एज हमें बदलनी है तो हम 30 करते हैं फॉर अ मेल
और यहाँ पर जो प्रीमियम बनता है वो है 347। तो अगर पेरेंट को कुछ भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, वो स्पेसिफाइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है 40 क्रिटिकल इलनेसेस इंक्लूडिंग हार्ट एंड कैंसर। तो ये अगर इन 40 क्रिटिकल इलनेसेस में कुछ भी पेरेंट को विद इन द प्रीमियम पेमेंट टर्म, जो प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म 12 साल की है, अगर उस दौरान पेरेंट को ये कोई भी 40 क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो ये फैमिली को आगे के प्रीमियम्स अगर कुछ बचे हैं तो वो नहीं देने पड़ेंगे, वो वेव ऑफ हो जाएंगे। टोटल राइडर प्रीमियम जो बनता है वो 724 है, सबका मिलाकर टोटल। अब यहाँ देखिए जो राइडर डिटेल्स दी हुई हैं उसमें सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड है वो है 7,70,000 का फॉर अ प्रीमियम ऑफ 50,000। और जो राइडर्स हैं टर्म एंड टर्मिनल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट, ये तीनों आपको वेवर ऑफ प्रीमियम के साथ ये राइडर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी सम एश्योर्ड नहीं है। ये सिर्फ वेवर ऑफ प्रीमियम के लिए आपको राइडर्स मिल रहे हैं। वेराज अगर हम चाइल्ड प्लान के साथ स्पेसिफिकली जाते हैं तो उसमें आपको एक सम एश्योर्ड भी मिलता है, जैसे कि हमने पहले देखा जब हम चाइल्ड प्लान चेक कर रहे थे। जो आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म है, पॉलिसी टर्म भी राइडर्स के लिए आपकी उतनी ही रहती है। तो उस दौरान अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कुछ भी हो सकता है तो आप चाइल्ड प्लान में जिसमें स्पेसिफिकली कुछ सम एश्योर्ड भी है उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ वेवर ऑफ प्रीमियम तो आप ये मेक योर ओन प्लान के साथ जा सकते हैं। बाकी सब चीजें सेम हैं। तो हम अब पीछे जाकर दूसरे ऑप्शंस चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर हम सब चीजें सेम रखते हुए सिर्फ इनकम पीरियड जो 20 ईयर्स से शुरू होकर 30 ईयर्स तक जाता है, अब हम उसे मैक्सिमम इनकम टर्म लेंगे। तो हम 30 ईयर्स कंसिडर करेंगे, बाकी सब क्राइटेरिया सेम रहेगा और हम आगे जाके चेक करेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिलता है। अब चाइल्ड पैकेज में प्रपोजर एज जो है पेरेंट की हम वो चेंज करेंगे 30 ईयर्स, जेंडर मेल। तो यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड सेम है 7,70,000 और प्रीमियम अमाउंट हमने वही सिलेक्ट किया है 50,000 का। जो राइडर्स हैं उनके भी जो सम एश्योर्ड हैं और वेवर ऑफ प्रीमियम अमाउंट्स हैं सेम है। हमारा एनुअलाइज प्रीमियम सेम है 50,000, पेड इन 12 ईयर्स 6 लाख है, लेकिन जो ईयर 18 से अमाउंट मिल रहा है वो थोड़ा सा कम हुआ है। पहले वाले में हमने देखा था इट वाज 92,565, उसमें इनकम पीरियड जो था वो 20 ईयर्स का था। यहाँ पर अभी हमने इनकम पीरियड मैक्सिमम लिया है जो 30 ईयर्स है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अमाउंट कम मिल रहा है। जो आपको गारंटीड एनुअल इनकम मिलेगा हर साल वो है 89,240। तो ये जो थोड़ा सा फर्क आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3,000 समथिंग का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ ज्यादा लंबा इनकम पीरियड ले रहे हैं। लेकिन आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो है कि आपको अगले 10 साल तक, 20 साल का पहले हमने इनकम टर्म लिया था, अब आप एक एक्स्ट्रा 10 इयर्स का इनकम पीरियड ले रहे हैं, तो उसमें आपने कुछ एडिशनली, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। वही आपका एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 है, आप 12 साल पे कर रहे हैं 6 लाख, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अपना इनकम पीरियड बढ़ाने से आपको हर साल सिर्फ अराउंड 3,300 के करीब कम मिल रहा है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा 10 साल पैसा मिलता रहेगा। आपको ये 89,240 मिलता रहेगा और लास्ट में आपका जो है प्रीमियम अमाउंट भी वो 6 लाख वापस मिल जाएगा। तो यहाँ टोटल गारंटीड बेनिफिट आपका बनता है 32,77,200, वेराज उसमें हमारा बन रहा था पहले 24,51,300। तो ये आपको 8 लाख से भी ज्यादा का बेनिफिट मिलता है। आपके पास से उतना ही अमाउंट जा रहा है। आप अगर 20 साल लेते हैं इनकम पीरियड तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, लेकिन अगर आप 10 साल और ज्यादा अपना मैक्सिमम इनकम पीरियड लेते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 8 लाख से भी ऊपर का बेनिफिट होता है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि इवन इफ ये चाइल्ड प्लान है, आपको ऐसा लग सकता है कि चाइल्ड को कुछ सालों के बाद आपके ये पैसों की जरूरत नहीं है, बट इसमें आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, तो ये चाइल्ड को आपकी तरफ से एक गिफ्ट समझकर, एक उसके बर्थडे का गिफ्ट समझकर आप जितना मैक्सिमम इनकम टर्म है उतना लीजिए। तो ये बेनिफिट आपके बच्चे को मिलता रहेगा लंबे समय तक।